चंदेश्वर चंद्रवंशी जी का कार्यकाल 5 साल में जनता देख चुकी है जहानाबाद में। 5 साल में मुश्किल से 2-4 बार दिखाई पड़े होंगे एमपी साहब, उसके अलावा इन्होंने दिखाई नहीं पड़े। इनका जो बोर्ड लगा हुआ रहता है वो पटना विधानसभा में अपना फंड बेचने का काम किए, तो इसमें इनका कोई भी जहानाबाद में कोई विकास का काम नहीं किए। और एम्बुलेंस घोटाला में इनका कुछ दिन पहले तक बीजेपी जो है नाम ले रही थी कि 16,000 करोड़ का एम्बुलेंस घोटाला हुआ, फिर वही बीजेपी के नेता इनके लिए वोट मांगते चल रहे हैं। ये दोहरा नीति तो नहीं चलेगी। और बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन से है, तो जेडीयू का ही कैंडिडेट है तीर छाप से, तो बीजेपी का ऑटोमेटिक है कि इसका लोग आएंगे वोट मांगने के लिए। तभी वोट वोट इनको मिलने नहीं जा रही है। माननीय सुरेंद्र यादव की जहाँ तक बात है तो लेकिन कुछ जनता का ऐसा कहना है कि हम ये नीतीश कुमार का चेहरा देखकर ही हम वोट करेंगे, ऐसा क्यों? नीतीश कुमार जी 2004 के पहले का बिहार दिखाते हैं जनता को। जब लालू जी के साथ ही चले जाते हैं तो बिहार अच्छा हो जाता है, जंगल राज उनको याद नहीं रहती है। 2 टर्म उन्होंने लालू जी के साथ में रहे तब उनको जंगल राज याद नहीं थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी में सट जाते हैं तब उनको जंगल राज लौटने लगता है। तब तो जनता को देखना है कि दोहरा चरित्र कब तक चलेगा नीतीश कुमार जी का। क्या आपको लगता है कि अगर महागठबंधन आती है तो जंगल राज वापस नहीं आएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब सब जनता जाग चुकी है, ऐसा कुछ था नहीं और इस लेवल पे कुछ बात नहीं होगी। अभी इस बार भी तेजस्वी जी का सरकार में देखा गया कि युवाओं को नौकरी दिया गया। तो आप लोग कहते हैं कि 10% आरक्षण दिए मोदी जी, आरक्षण दिए लेकिन आप नौकरी ही नहीं दिए, वैकेंसी ही नहीं आई, तो 10% से क्या होगा? आप 100% आरक्षण दे दिए, उससे क्या होगा? कुछ होना नहीं है। लेकिन उनका जो योजना है हर जनता तक पहुंच रही है। कौन सा योजना? अभी तो देख रहे हैं कि चुनाव के पहले लोग आयुष्मान कार्ड अपना बनवा रहे हैं, 5 लाख का आयुष्मान भी दे रहे हैं ताकि स्वास्थ्य से पढ़ के। तो पहले आप वैक्सीन दिलवा दीजिए, उसका स्वास्थ्य में गिरावट आएगी और फिर वही आयुष्मान कार्ड से आप उसका पैसा निकासी कराइए, तब तो डबल लूट है ना। वैक्सीन से भी आप चंदा लिए हैं, जो इंग्लैंड या कोई कोर्ट में उसका हुआ है कि आप हार्ट अटैक या ये सब का खतरा बढ़ रहा है कोरोना वैक्सीन लेने से। WHO का ये रिपोर्ट आई है। और फिर आप आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, तो फिर जिस डॉक्टर को दीजिएगा उससे भी बीजेपी को चंदा मिलेगी कि आयुष्मान कार्ड से इतना पैसा आ रहा है। तो जनता समझ ले कि आयुष्मान कार्ड चाहिए या बीमारियां होने के लिए आप बना रहे हैं लोगों को। अगर स्वास्थ्य में गिरावट आएगी तब ना आयुष्मान कार्ड का यूज ऐसे होगी। जनता को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो अभी ये जो वैक्सीन का जो मामला चल रहा है उन तक अभी ये मैसेज नहीं गया? जनता को जागरूक होनी चाहिए, समझे बात को समझने की आवश्यकता है कि क्या करना है। वैक्सीन होने के बाद आप वैक्सीनेशन तो करा दिए कोरोना का, और उसके बाद जब लोगों में हार्ट अटैक, या मेरे घर में 4 आदमी थे जिसमें 3 ने वैक्सीन नहीं लिया, 1 ने वैक्सीन लिया जिसका पैरालिसिस का शिकार है, तब तो हम लोग भी पहले देखेंगे कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो ये वैक्सीन से मोदी जी का भी नैया नहीं पार होने वाली है। और जहां तक बात है जहानाबाद लोकसभा का, तो माननीय सुरेंद्र यादव जी का कार्यकाल लोग बेला में देख रहे हैं। जहानाबाद में उनको काम करने का मौका नहीं मिला है। बेला क्षेत्र विधानसभा में देख रहे हैं 1990 से लगातार वो विधायक आ रहे हैं, तो कुछ विकास काम किए हैं तब न विधायक हैं। आप बोल रहे हैं कि एनडीए सरकार कुछ नहीं की है, लेकिन उन्होंने दावा दे रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण, 370 धारा और बहुत सा ऐसा काम जो किए हैं, तो क्या लगता नहीं है कि वो जनता के बीच वो अपना छवि अच्छी साफ सुथरा बना रहे हैं? सर एक बात बताया जाए कि अगर मंदिर की निर्माण होती है तो वहाँ पे दान ही किया जाएगा ना, भीख मंगा का संख्या बढ़ेगा। जो भीख मांगने वाला मंदिर के आगे कौन रहता है? जो भीख मांगने वाला होता है। तो इसमें सर राम सबके दिल में बसे हुए हैं, बताने की आवश्यकता है। तो जनता इस बीच में तो धर्म में भी तो हो रही है ना फिर। तो राम मंदिर पुराना, उस पे आडवाणी जी भी आए सत्ता में, अब राम मंदिर बन चुका है। अब इनको नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि अब इससे इनको मुक्ति मिल जाए। अब न्यायालय के द्वारा बना है, अब मंदिर की आवश्यकता नहीं, यूनिवर्सिटी या शिक्षा की आवश्यकता है देश में। हमेशा देखा जाता था कि यूपी में राम मंदिर पर ही विवाद होता था और इसी पर राजनीतिक चलता था। 92 के बाद ना सर, राम मंदिर जब टेंट में थे सर, तो टेंट किसने दिलवाए? राजीव गांधी सबसे पहले वहाँ पे खुलवा के पूजा करवाए थे, शायद जानकारी होगी सर। और लोगों को जो नए भविष्य हैं देश का, उनको इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है कि राम मंदिर के लिए किसने, कांग्रेस क्या किया और बीजेपी क्या किया। सिर्फ राम मंदिर के नाम पे वोट ले लेना बीजेपी का तो यही ना काम है कि राम जी के नाम पे वोट ले लिया। अब वो सब दिन आगे बढ़ गई। अब शिक्षा की आवश्यकता है, रोजगार की आवश्यकता है। इस मुद्दा पे आए मोदी जी। इन्होंने 10 साल में क्या किए? महंगाई जो था, अब पहले इथेनॉल जो मिलता था सर पेट्रोल में, वो 10% आता था, अब इथेनॉल का संख्या 20% हो गया पेट्रोल में। जो 107 रुपए लीटर पेट्रोल है उसमें 20% इथेनॉल है।
मतलब पेट्रोल की पूरी नहीं है। अगर कोई पेट्रोल पंप पे जाइएगा तो उससे देखिएगा, उसका जो आता है चालान बन के उसमें कितना % है इथेनॉल। तो सर आप तो सगरों मिलावट कर रहे हैं, सब बेच दे रहे हैं। सब बेच दे रहे हैं। आप रेल बेच दिए हैं, देख लीजिएगा सर, आपने एयरपोर्ट बेच दिए हैं, इंडिया एयरलाइंस का विमान बेच के उसको टाटा को दे दिए हैं। ये तो अडानी अंबानी की सरकार है। अब जनता जाग चुकी है, इसका परिणाम 4 जून को मिलेगा देखने के लिए। जनता का मूड तो है विकास पर, जो विकास करते हैं उनको वोट देगा लोग। अच्छा, विकास किस तरह का चाह रहे हैं आप? विकास, क्षेत्र का विकास। क्या आपको नहीं लगता कि जो भी वर्तमान में जो सांसद है वो अभी तो विकास इनको के- मौका एक बार मिला था 13 महीने का, अच्छा, उसमें बेचारे कर कुछ नहीं सके, लेकिन उसके बाद 4 बार ही चुनाव से हार चुके हैं, अच्छा। फिर 5वें बार ही आए हैं। ऐसा लग रहा है कहीं जनता फिर से दोबारा उन्हीं को मौका देगी। 4 बार विजय कर दिया इनको जनता, अच्छा, अब 5वां बार में ही आए। 5वां वार्ड में मतलब फिर कौन है? यही सुरेंद्र बाबू है। अच्छा, मतलब क्या चुप रह जा रही है कि मतलब ये नहीं हो पा रहा है? जनता तो विकास पर वोट दे, जैसे अरुण कुमार जीते यहाँ, गणेश बाबू भी जीते, जगदीश शर्मा भी जीते, फिर अरुण कुमार जीते, और अभी जीतल है ये चंद्रशेखर चंद्रवंशी, वो भी विकासशील आदमी नहीं है। कैसा आप कह सकते कि उनका विकास कुछ क्षेत्र में भी नहीं दिख रहा है? कुछ ऐसा का तो पॉइंट बताइए। किनका? चंद्रेश्वर मुखी का। चंद्रशेखर जी का विकास तो है, पटना में इनका दिख रहा है, क्षेत्र में केवू नहीं किया, गांव भी नहीं घूमे हैं, पंचायत स्तर पर भी नहीं घूमे, ब्लॉक में जाना दूर की बात। अभी चुनावी माहौल में तो काफी उनका चर्चा चल रहा है, हर बहुत जगह वो दिख रहे हैं। बहुत विरोध हो रहा है। अब होगा, हम लोग उनका वोट नहीं देंगे। हम लोग जो विकास करेगा, हम लोग क्षेत्र में काम करेगा। एक अंडरपास उनसे बन नहीं सका। अच्छा, अंडरपास जहानाबाद अरवल पथ में है, वो जब आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा तक जाम लगा रहता है, तो जनता को बहुत परेशानी होती है। इनसे क्या सुधर उम्मीद है कि सुरेंद्र यादव कुछ कराएंगे तो आप जो इनसे अपेक्षा हाँ, रखते इनको हैं वो मौका उनसे अगर मिला, होगा। मौका मिला तो मौका आशा रखते हैं कि काम करेंगे।